complication. Recurrent infection, especially the woman who experience 2 or more UTI in 6-month period or 4 or more within year. वो कहता है कि रिकरेंट अगर 5-6 महीने बाद हो गया तो फिर ये क्रॉनिक यूटीआई हो जाता है। अगर उसको बार बार हो रहा है तो इसको ये समझें कि ये कॉम्प्लिकेशन है। परमानेंट किडनी डैमेज कर देता है, परमानेंट किडनी डैमेज कर देता है। किडनी डैमेज करने के सोर्स क्या हैं? डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर। और ये देखें कि कॉम्प्लिकेशन में उसने लिखा है, दिस इज द इंटरनेशनल स्टडी। ये मेरी स्टडी नहीं है, जैसे इंटरनेशनल स्टडी है कि परमानेंट किडनी डैमेज फ्रॉम एन एक्यूट टू और क्रोनिक इन्फेक्शन पाइलोनेफ्राइटिस ड्यू टू द अनट्रीटेड यूटीआई। लोगों के जो गुर्दे, मेरी एजाज अली से डिस्कशन हुई है कि ये ज़रूर कराएं, आप किडनी का वो कराते हैं तो ये आपको ये कराना चाहिए। अक्सर हम दोस्त बैठते हैं तो ये जहाँ हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी को देखते हैं, जहाँ हम उसको देखते हैं, हमें इसको ज़रूर देखना चाहिए कि क्या यूटीआई तो नहीं है। वेट और प्री मेच्योर इन्फेंट, अच्छा ये परमानेंट किडनी डैमेज होता है। इंक्रीज रिस्क फैक्टर इन प्रेग्नेंट वुमन ऑफ द डिलीवरिंग लो बर्थ वेट और प्री मेच्योर इन्फेंट, वक्त से पहले बच्चा पैदा कर देगा, कम उम्र कम वेट वाला बच्चा पैदा कर देगा। प्रीवियस सीन द विद गोनोकाई जो है वो भी यूथराइटिस पैदा करता है, गोनोरिया भी करता है, सेप्सिस कर देता है। सेप्सिस का मतलब पूरी बॉडी में इन्फेक्शन पैदा कर देगा और बुखार ही नहीं उतरता। यूटीआई पूरी बॉडी के, अक्सर आपकी जो बच्चा जब पैदा होता है तो वहाँ से औरत जो इन्फेक्शन ले लेती है, पैदा डिलीवरी के बाद ले लेती है, जिसको सेप्टिकसीमिया। तो सेप्टिकसीमिया के लिए हम जैसे पायरोजिनम का हम इस्तेमाल करते हैं और वहाँ आप यूटीआई, उसका यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन का आप कल्चर करवा लें और उसको साथ इस्तेमाल करें। Infection, especially if the infection find its the way up from the urinary tract to kidney, और यहाँ से जाके सीधा किडनी में जाएगा। आगे चलते हैं जी, एक चार्ट आएगा, ये चार्ट जरा देखते हैं। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशन क्या है जी? लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सिस्टाइटिस है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है साइड। Urease producing bacteria Protus Klebsiella degrade urea which may cause superstitions of urine। ये क्या करता है? ये जो ऊपर वाले बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं? स्टोवेज स्टोन, ये स्टोन बनाते हैं किडनी का। फिर ये जो है इसकी कॉम्प्लिकेशन में ये भी है कि ये स्टोन बनाता है। ये लेक्चर हमारा एक दोस्त है डॉक्टर सज्जाद, यूरोलॉजिस्ट, उसने भी आके आज से कोई 5-6 साल पहले दिया था। उसमें पहली दफ़ा हमें पता चला था कि यार स्टोन के तो जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर भी स्टोन बनता है। और मैं उसका आज से 5-4 साल पहले मैंने एक्सपीरियंस भी किया था। ये अपना गुफ्तार का एक गाँव का बंदा था, उसके बच्चे क्या था उसके स्टोन बनते थे, तो हमने उसका कल्चर किया तो उसमें से क्लेब्सिएला निकला था और क्लेब्सिएला देने से उसके स्टोन गिरने शुरू हो गए थे। इन मेल बैक्टीरिया फ्रॉम यूरिथ्रा ट्रेवल टू प्रोस्टेट वाया प्रोस्टेटिक डक्ट, ये क्या करता है? ये प्रोस्टाइटिस करता है, कॉम्प्लिकेशन। और प्रोस्टाइटिस वाले जो सारी ज़िंदगी रोते रहते हैं, सारी ज़िंदगी रोते रहते हैं, नहीं ठीक होता। एंटीबायोटिक लेते हैं 2 दिन देते। तो अगर आपको ये क्लेब्सिएला आपके पास है, आपके पास इकोलाई है, आपके पास प्रोटोस है, आपके पास क्लैमिडिया है, आपके पास मेडोरिनम है, तो आप इसको, इस इन्फेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से रोक सकते हैं। ये साइड दिखाएंगे जरा, एक मिनट उधर नहीं, ये वाली
बैक्टीरिया, टॉक्सिन एंड इन्फ्लेमेशन डैमेज एपिथेलियल लेयर, एपिथेलियल लेयर को तबाह कर देता है। बैक्टीरिया गैन एक्सेस टू द ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई के अंदर चला जाएगा। और बाद दफ़ा लोकली बैक्टीरिया नहीं मिलता जी यूरिन के अंदर, ये भी मैं आपको बता दूं, वो ब्लड में चला जाता है। लोकली आपने एंटीबायोटिक दे दे के आप वो आजकल एक्सटर्नल मेडिसिन भी यूज़ कराते हैं, तो उससे लोकली आप उसको सप्रेस करके आप फिर उसका ब्लड कल्चर कराएं। वर्ड स्प्रेड साइटोकिन रिलीज रिजल्टिंग इन द सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, यूरोसेप्सिस आ गया, और इन्फेक्शन इधर एक और साइड है, ये आ जाए। अच्छा ये देखें, इन्फेक्शन इन द लोअर यूरिनरी ट्रैक, इन्फेक्शन इन द ब्लैडर क्या करता है, इन्फेक्शन ऑफ द किडनी पेरिकामा के अंदर चेंज करेगा, पायलोनेफ्राइटिस करेगा, इन्फेक्शन डैमेज करेगा, स्कार पैदा करेगा, किडनी का स्कार का मतलब वही है जिससे स्ट्रक्चर है, स्कार पैदा कर देगा, इम्पेयरमेंट ऑफ द रीनल रीअब्जॉर्बेटिव फंक्शंस, और अल्टीमेटली क्रॉनिक लिवर रीनल फेलियर हो जाएगा, अल्टीमेटली क्रॉनिक रीनल फेलियर हो जाएगा। इन्फेक्शन डैमेज द यूरिनरी ट्रैक एपिथेलियम काजिंग द फाइब्रोब्लास्ट प्रोफरेशन, कोलेजन डिपोजिशन सेल के अंदर एपिथेलियम के अंदर के तोड़ फोड़ कर दे, यूरिनरी ट्रैक स्कैरिंग हो जाएगा, एंड स्केयर द रीनल यूरिनरी ट्रैक एपिथेलियम नैरोज हो जाएगा ड्यू टू बल्ब अप ऑफ द स्कार ऑफ द टिश्यू। जब टिश्यू के अंदर स्कार बनने शुरू होंगे फिर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो फिर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टेड पोस्ट रीनल यूरिन फ्लो हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी हो जाएगी। इन्फेक्शन डैमेज द यूरिनरी ट्रैक इन एपिथेलियल फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन यूरिनरी ट्रैक स्केरिंग, और ये इस तरफ आ गया है रिकरेंट इन्फेक्शन ऑफ द लोअर यूरिन ट्रैक, और अल्टीमेटली ये ऑब्स्ट्रक्टिव पोस्ट रीनल यूरिन फ्लो कर देगा, यूरिन का फ्लो को रोक देगा, और जब यूरिन फ्लो नहीं रोकेगा तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्स होगा, और जब रिफ्लेक्स होगा तो किडनी डैमेज होगा, और जब किडनी डैमेज होगा तो रीनल फेलियर होगा। ठीक हो गया जी। मैनेजमेंट जो है वो ये है कि साथ साथ मैं मैनेजमेंट बताता रहा हूँ, साथ साथ मैनेजमेंट हम आपको बताते रहें कि व्हाट इज़ द मैनेजमेंट। सबसे पहले जो बैक्टीरिया आपका आइडेंटिफाई होता है उसका इस्तेमाल करें, और आपके पास बहुत लंबी रेंज है मेडिसिन्स की भी, जैसे एक्यूर में आपकी अब जब हम शुरू मेरी प्रैक्टिस थी तो हम फौरी तौर पे ना कैनाबास्टाइवा देते होते। कैनाबास्टाइवा जो होता है ना वो फ़ौरन जलन को रोक देता है, और ये जो है ना हमारे हकीम भी है ना, ये भांग को लोगों को पिलाते भी हैं इसके इन्फेक्शन में, भांग कैनाबास्टाइवा। ये शुरू की प्रैक्टिस में मैं सीएम की एक डोज दिया करता था तो अगले दिन, लेकिन इसने मुझे इतना मज़ा नहीं दिया जितना मर्क साल ने दिया, जितना मर्क कार ने दिया, जितना एक इकोजीटर ने दिया, जितना थूजा ने दिया। तो वो नसोड़ आप इकोलाई लगाएं, आप क्लस्टीला लगाएं, आप प्रोटस लगाएं, आप जो है वो दूसरा क्या नाम था उसका, इंट्रोकोकस लगाएं, स्टेफलोकोकस लगाएं, जो आइडेंटिफाई होता है। तो आप ये देखें, आज एज ए असेसमेंट जब तक नहीं आती तो आप ट्यूबर दे के तो मुतलका मेडिसिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मेरा टॉपिक मैं बहुत ज़्यादा अगर इस पे जाऊँगा कि रीनल फेलियर में फिर क्या क्या होता है, फिर मार्फिनम है, फिर जिंजबर है, फिर क्यूप्रोमार्स है, फिर यूरिया है, फिर बहुत लंबी एक रेंज निकल जाएगी। मेरा मकसद ये था कि मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ नसोड़ समझा दूँ, एप्लीकेशन ऑफ नसोड़ समझा। हो गया जी। तो अपनी तरफ से हमने कोशिश की है जी कि व्हाट इज़ द यूटीआई, तीन जो लफ्ज़ हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसके पीछे व्हाट इज़ द स्टोरी, कहानी क्या है,
और हमने इसको कैसे ठीक करना है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह रमज़ान में आएगा और फिर वो हम स्पेशल इनविटेशन आपको देंगे। हो सकता है हमारा वेन्यू वहाँ